ओयो एक ऐसा नाम जो कि आज के टाइम इंटरनेट यूज करने वाला लगभग हर एक पर्सन जानता है। अगर हम ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल की बात करें तो ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। ओयो ने लास्ट ईयर 2021 में सेबी जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके पास डीआरएच फाइल किया था अपने आईपीओ के लिए, और उन्हें इसका अलाउंस भी सेबी के थ्रू मिल गया था। उसके बाद से इन्होंने अपने आईपीओ का प्लान ड्रॉप कर दिया एंड उसको शिफ्ट कर दिया 2022 के एंड में, बिकॉज उस टाइम मार्केट्स में काफी ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे। बट तब से लेके अभी तक के बीच में ओयो के साथ कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि ओयो के फ्यूचर के लिए सही नहीं है। सॉफ्टबैंक जो कि ओयो के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर है, जिनके पास ओयो का 40% से भी ज्यादा का स्टेक है, उन्होंने रिसेंटली ओयो की वैल्यूएशन $10 बिलियन से कट करके $2.7 बिलियन कर दी। एंड इसके पीछे उन्होंने रीजन बताया कंपनी का बिजनेस और उसके फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी को। यही नहीं, एफएचआरएआई यानी कि फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी होटल बॉडी है, उन्होंने सेबी से ये रिक्वेस्ट करी कि वो ओयो के आईपीओ को कैंसिल कर दे, बिकॉज उनके हिसाब से ओयो एक काफी हाई लॉस मेकिंग कंपनी है एंड ओयो अपना आईपीओ सिर्फ इसीलिए ला रही है जिससे उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने लॉसेस को पब्लिक को ट्रांसफर करके खुद प्रॉफिट में कंपनी से एग्जिट कर सके। ओयो का बिजनेस है अपने कस्टमर्स को एक अफोर्डेबल प्राइस में होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना। अगर हम कंपनी के विजन के बारे में बात करें तो कंपनी चाहती है कि वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो कि होटल ओनर्स हैं उनको बिजनेस प्रोवाइड करें थ्रू देयर प्लेटफॉर्म। अब मेरे हिसाब से क्रिटिसिज्म और कंप्लेन हर एक बिजनेस के होते हैं, बट अगर किसी बिजनेस के आपको मेजरली सिर्फ क्रिटिसिज्म और कंप्लेन ही हर जगह नजर आए तो समझ जाना चाहिए कि बिजनेस में कुछ तो गड़बड़ है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कंप्लेंट्स के पीछे के रीजन को। ओयो एक एसेट लाइट मॉडल पे वर्क करता है, यानी कि ओयो खुद कोई प्रॉपर्टी ना ही ओन करता है ना ही उसे लीज पे लेता है, वो सिर्फ होटल ओनर्स को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर से कनेक्ट करता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया, ओयो अपने कस्टमर्स को हैवी डिस्काउंट देने के लिए जाना जाता है, पर अब यही डिस्काउंट उसके बिजनेस के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनते जा रहा है। जब मैंने ट्विटर पे इन कंप्लेंट्स को देखा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये कई सारी कंप्लेंट्स तो एक जैसी थी। उसमें लोगों ने ये बताया कि जब उन्होंने ओयो के ऐप के थ्रू किसी होटल में अपना रूम बुक किया एंड जब वो उस रूम पे पहुंचे चेक इन के टाइम पे, तो होटल के ओनर या फिर स्टाफ ने उन्हें रूम देने से मना कर दिया, वो भी ये कह के कि हमने ओयो से टाई अप ब्रेक कर दिया है, और उन्होंने उनसे सेम रूम के लिए एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए। अब जब उन्होंने इस चीज के सॉल्यूशन के लिए कस्टमर केयर को ओयो के कंप्लेंट करना चाहिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो कस्टमर केयर से उनका कांटेक्ट ही नहीं हुआ, और जब भी कस्टमर केयर से कांटेक्ट हुआ भी तो उन्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला और उन्हें सेम रूम के लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ा। अब मैं आपको अपना एक रीसेंट एक्सपीरियंस ओयो को लेके शेयर करता हूँ। 2 मंथ्स बैक मैंने एक हिल स्टेशन पे ओयो के थ्रू एक बुकिंग कराई। जब मैं उस बुकिंग डेट पे उस होटल पे चेक इन के टाइम पे पहुंचा तो उधर के रिसेप्शनिस्ट से मुझसे बोला कि सर, आपने जिस प्राइस पे ओयो के थ्रू हमारे होटल में बुकिंग की है उस प्राइस पे हम अपने होटल में आपको अलाउ नहीं कर सकते, तो प्लीज आप ओयो से कांटेक्ट करके हमारा जो मिनिमम प्राइस है उसको ओयो के थ्रू हमें पे करा दीजिए। जब मैंने इसके लिए ओयो के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो मैं हाफ एन आवर तक तो उनसे कांटेक्ट कर ही नहीं पाया, पर जब कांटेक्ट हुआ भी तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर, हमने इस पर्टिकुलर होटल को 1 घंटे पहले ही अपनी होटल्स की लिस्ट में से हटा दिया है, तो हम आपकी बुकिंग किसी और होटल में शिफ्ट कर रहे हैं। और वो दूसरा होटल जिसमें उन्होंने हमारी बुकिंग शिफ्ट करी वो ना ही उसी होटल के स्टैंडर्ड का था और ना ही उस होटल का एनवायरनमेंट पहले वाले होटल के जितना अच्छा था। जब मैंने इस चीज की कंप्लेंट के लिए ट्विटर खोला तो मैंने देखा कि ऐसी कई सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी ट्विटर पे पड़ी हुई हैं और उनमें से कईयों को तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। अगर आप इंडिया में होटल इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखो तो एक रिपोर्ट के हिसाब से 2026 तक इंडिया में होटल इंडस्ट्री 10% के रेट से ग्रो होगी एवरी ईयर, बट ओयो के केस में कुछ अलग ही चल रहा है। मैंने रिसेंटली एक न्यूज आर्टिकल में ये पढ़ा कि ओयो का बिजनेस ऑन ट्रैक आ रहा है बिकॉज कंपनी के जो लॉसेज है वो लगातार बेसिस पे कम हो रहे हैं। एंड मैंने ये भी पढ़ा कि कंपनी का बिजनेस नेट एबिटा पॉजिटिव भी हो गया। मुझे इस न्यूज के बाद थोड़ा सा शक हुआ और मैंने सोचा क्यों ना इनके फाइनेंशियल्स को देख लिया जाए। इनके फाइनेंसेस देखते वक्त मुझे ये पता चला कि ये न्यूज सच थी कि कंपनी का नेट एबिटा पॉजिटिव हो गया है, बट उसके पीछे एक अलग ही रीजन था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो भी कम हुए हैं, इस वजह से कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी कम हुआ है। अब जब एक्सपेंसेस कम होंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पे भी फर्क पड़ेगा, तो इसी वजह से रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने जो लॉस है वो कम शो किया है। सो बेसिकली मेरे हिसाब से ये न्यूज जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको एक तरह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देने के लिए बनाई गई थी, बल्कि असल में कंपनी के बिजनेस में ऐसा कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया।
अगर हम कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी ने प्लान किया था कि वो अपना आईपीओ साइज 8,430 करोड़ का रखेंगे, बट कंपनी की रीसेंट वैल्यूएशन गिरने की वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का आईपीओ साइज भी कम का ही होगा। कंपनी ने हालांकि अभी तक अपना अपडेटेड आईपीओ साइज हमें नहीं बताया है, पर उसका अपडेट ही कंपनी जल्दी दे देगी। अगर मैं आपको इस कंपनी को लेके अपने की कंसर्न्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि रिसेंटली रितेश अग्रवाल जो कि कंपनी के सीईओ है, उन्होंने अपनी सैलरी 5 करोड़ के लगभग कर ली है, जो कि पहले कम थी। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी कंपनी जो कि लॉस में जा रही हो, उसका सीईओ अगर अपनी सैलरी बढ़ाता है तो उससे जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उनको क्या सिग्नल जाएगा। और सेकंड बात ये कि ऑल ओवर इंडिया जो कंपनी के पार्टनर्स हैं इन टर्म्स ऑफ होटल्स, वो लगातार बेसिस पे कम हो रहे हैं। और इसी सेगमेंट में काम करने वाली एक और कंपनी जो कि है मेक माई ट्रिप, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस को भी देखोगे तो उसने भी अभी तक इन्वेस्टर्स को कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए। तो मेरे हिसाब से तो इस कंपनी का आईपीओ एक वैल्यू ट्रैप के अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड जैसे जैसे कंपनी की आईपीओ डेट पास आएगी, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज और आर्टिकल्स के थ्रू ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जाएगी कि कंपनी जल्दी पॉजिटिव होने वाली है और कंपनी के लॉसेस गिरने वाले हैं। पर जैसा कि मैंने उनके नंबर्स में भी आपको दिखाया कि ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है और सिर्फ ये वैल्यूएशन ट्रैप है। ओयो की तरह मोबीक्विक जो कि एक और फेमस कंपनी है जिसका मार्केट में आईपीओ आने ही वाला है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो अपने स्क्रीन पे दिए हुए वीडियो पे क्लिक कीजिए एंड प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज प्रेस दैट बेल आइकन। तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।